हेलो फ्रेंड्स, आप सबको रमेश का नमस्कार। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का जो चला रहे थे उसमें ये अगला पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं और ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए, मूलधन आपसे पूछा है कि मूलधन बताइए, है ना, ज्ञात करने का है। और कह रहा है कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपसे अंतर दे दिया है कि अंतर कितना है, 37.8 रुपया है। तो कह रहा है कि पहले और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर आपको दिया है कितना वहाँ 7% और 6% है। तो अगर यहाँ से हम निकाले 2 वर्ष के लिए, अगर हम साधारण ब्याज निकाले, क्या निकाले, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा कितना हो जाएगा 7 और प्लस का 6 यानी तो कितना हो जाएगा 13%। कितना हो जाएगा 13%। और बात करें हम चक्रवृद्धि ब्याज की यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा उसी सूत्र के हिसाब से जो पहले वीडियो में बताए थे। तो 7 + 6 + 7 × 6 और बटे का 100, है ना। तो टोटल हमारा ये हो जाएगा कि 13.42%। तो देखिए, अब आपसे कहा था इसमें कि ये अंतर दिया है किसका किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो यहाँ से अगर चले तो साधारण ब्याज हमारा कितना परसेंट आ रहा है 13%, और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना रहा 13.42%। अगर इसका और इसका हम अंतर निकालें तो अंतर हमारा कितना हो जाएगा 0.42%। परसेंट में इतना, और यही हमको ये धन दिया है कितना वहाँ, है ना, 37.8। कितना दिया है 37.8। तो हम करेंगे क्या, देखिए को रख लेते हैं, यानी ये दे दिया है कि 0.42%, है ना, परसेंट। और ये पैसा में कितने के बराबर दिया है 37.80। ठीक, हम करते क्या है, इसको यहाँ से ये दशमलव हटा देते हैं, और इधर भी 2 अंक पर था, ये इधर भी 2 अंक पर था। तो ये हमारा हो गया कि 42%। अगर हम चले तो 42% कितना हो जाएगा 3780 के बराबर, है ना। देखिए, अब अगर इसको कटाएं हम तो 1% अगर हम निकालें 1%, तो देखिए इसको कटाएं तो देखिए 9 दूनी का 18 और 9 चौका 36 37, यानी कितनी बार में कट जा रहा है 90 बार में। कितनी बार में कट जा रहा है 90 बार में, है ना। तो 1% हमारा कितने के बराबर हुआ 90 रुपये के बराबर। और सवाल में हमसे कहा था कि मूलधन बताना था, क्या बताना था, मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना होता है 100%। तो 100% करने के लिए यानी इसमें क्या किया 2 जीरो बढ़ा दिए, तो इधर भी 2 जीरो हम क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। अब इस हिसाब से हमारा विकल्प कौन सा नजर आ रहा है, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को अगर करने में अगर टाइम की बात बोल बहुत कम ही टाइम लगता है। देखिए, यहाँ से अगर ये हमको दिया था, है ना, ये दिया था 7×6=42, यानी हमारा 0.42%, 0.42%। और यही आपको दिया था कितना वहाँ 37 का था 80, 37.80 के बराबर था, यही था ना। अगर इसको कटा दिए होते, एक लाइन का क्वेश्चन था, 1% निकालते तो 1% हमारा 90 के बराबर आ जाता। कितना के बराबर 90 के बराबर। तो 100% निकाल लेते तो कितना हो जाता हमारा, यही हो जाता। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के, है ना, 2 वर्षों और 3 वर्षों का अंतर का अनुपात कितना दिया है 9/29। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या करना है, हमको बताना है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, ये आपसे कहा था ना कि हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं कि मान कर चलिए कोई मूलधन है, क्या है, कोई मूलधन है, और इस मूलधन का अगर हम R% निकाल लेते हैं कितना, तो ये मान लेते हैं कि R% कितना है, ये A है, क्या मान लिए A। ये हमारा 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, है ना। अगर दूसरे वर्ष के लिए निकालें हम साधारण ब्याज तो वो भी सेम आ जाएगा, यही आ जाएगा, है ना। और तीसरे वर्ष के लिए भी अगर हम निकालें, तीसरे वर्ष के लिए, तो भी हमारा साधारण ब्याज क्या ही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो चेंजिंग होगा किस में हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये मान लेते हैं कि इसका हम R% फिर निकाल लिए,
इसका R%, स्मॉल आर मान लेते हैं, है ना, स्मॉल R% निकाले, और ये R% ये हम मानते हैं कि इसका R% कितना आ रहा है, B यूनिट आ रहा है, ठीक। फिर ये बताइए कि ये दूसरे वर्ष में भी है, तो यहाँ भी अगर निकालते तीसरे वर्ष में तो ये तो B ये रहता ना, अरे B भी ये कितना 2B हो जाता ये ना। लेकिन फिर इसका R% हम निकालते ना, इसका R%, तो इसके R% को हम क्या मान लेते हैं, इसका R% कितना है, C है। तो देखिए यानी पहले वर्ष के लिए माने हैं कि साधारण ब्याज A है, तो दूसरे वर्ष के लिए भी A ही हो जाएगा साधारण ब्याज, और तीसरे वर्ष के लिए भी क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। अगर बात करें हम कि दूसरे वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो कितना हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 2A प्लस ये भी हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए अगर चले तो हमारा ये टोटल होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। लेकिन अगर आपसे अंतर पूछे किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये बताइए कि दूसरे वर्ष के लिए अगर अंतर सिर्फ हम निकालें तो अंतर तो हमारा यही हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, देखो ये तो सेम हुआ, हट जाएगा। तो 2 वर्ष के लिए सिर्फ अगर हम अंतर निकालते इतना हो जाएगा। लेकिन अगर 3 वर्ष के लिए चले तो 3 वर्ष के लिए तो इतना अंतर आ जाएगा, ये ना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, ये भी इतना हो जाएगा। इसी बेस पर देखते हैं, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण 2 वर्षों के बीच का अंतर का अनुपात, यानी आपसे दिया है कि CI ना कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, माइनस SI ये भी कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और नीचे ये अनुपात कितना दिया, 3 वर्ष के लिए कहा ना, तो CI ये कितना कर लेते हैं 3 वर्ष के लिए, और SI भी कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए ना, 3 वर्ष के लिए। और ये अंतर यही अनुपात शायद दिया हमको, क्वेश्चन कितना हुआ 9:29 है, कितना हुआ है 9:29। तो देखिए अगर यहाँ हम फोकस करें तो ये हमको दे दिया है कि देखिए अंतरण कहा है, देखिए यहाँ से जो आपसे कह रहा है कि ये अंतर है 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ से अगर हम चलें तो ये अंतर हमको कितना मिला, B कितना मिला, ये अंतर B ना मिला। तो हमको इस क्वेश्चन में दे दिया है कि देखिए B का मान ना, चले तो अगर यहाँ से हम फोकस करें तो B का मान हमको दे दिया है, B का मान कितना आया है 9। तो जब B का मान 9 है तो 2B का अगर हम निकालेंगे तो भैया हमारा कितना हो जाएगा 18 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से फिर अगर फोकस करें हम तो ये हमारा कितना था 9 ये और 18 ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अरे भैया 9B आया है और 2B, इसको चले तो ये कितना आया 18 आया है, 18 तो कितना हो जाएगा 27, जोड़ देंगे तो कितना हुआ 27। लेकिन ये क्वेश्चन में हमसे ये कहा था कि ये अनुपात कितना दिया है 29, कितना दिया है 29, यानी C का मान अगर हम यहाँ से निकाले तो C का मान अगर निकाले तो हमारा कितना आ जाएगा 2 यूनिट आएगा ना, तभी ना 29 हुआ। तो C का मान कितना हुआ 2। तो अब आसानी से क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। देखिए तो ये हुआ कि जो ये B है, देखिए यहाँ से समझाए थे आपको कहाँ से कि जो ये B था इसी का R% ना C आया है हमारा, इसी का ना R% C आया है, तो B का मान हमारा कितना आया है 9, और 9 का ही R% निकालेंगे तो कितना हुआ 2 ही हुआ ना। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं आसानी से ना, क्या कर लेते हैं आसानी से यहाँ से निकाल लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हटा लेते हैं। देखिए तो हमारा ये हुआ कि 9 का R% और ये कितने के बराबर आया था 2। तो यहाँ से हम R% अगर हम निकालें, R% निकालें तो कितना हो जाएगा 2/9, 2/9। यहाँ से अगर हम इसको चले तो R बराबर हमारा कितना हो जाएगा, परसेंट आ रहा है तो इधर कितना हो जाएगा कि 200/9। अरे कहें भैया इस R को हटाए तो परसेंट 100 गया, इधर गुणा किया तो इधर गुणा किया 200, और इसको कटा देंगे तो 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18 यानी आता जाएगा 2 2। तो इस हिसाब से विकल्प एक ही नज़र आ रहा है। विकल्प नंबर कौन सा, विकल्प नंबर पहला। विकल्प कौन सा नज़र आ रहा है, विकल्प पहला। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा हुआ, विकल्प A। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर ही करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।